अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। मुफ्ती शाहनवाज़ केस, रावलपिंडी मदरसा केस में रात की तारीकी में एक बहुत अहम पेशरफ्त की गई, मुझे नहीं बताया गया। आज सुबह जब मैंने मुफ्ती साहब के करीबी दोस्तों को कॉल की इस केस के अपडेट्स के हवाले से, तो बड़ी लाइटर नोट पर उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन मुझे नहीं बताया। दिन 11 बजे ऑलमोस्ट 11 बजे मुझे अदालत के अंदर से एक बंदे का फ़ोन आया और फ़ोन में उन्होंने मुझे बताया कि खुफिया तौर पर मुफ्ती शाहनवाज़ साहब की बेल पटिशन फ़ाइल कर दी गई है। और जो बेल पटिशन मुफ्ती शाहनवाज़ साहब की फ़ाइल की गई है वो ये मेरे पास मौजूद है। मैं इस वक्त अपने टेलीविज़न पर हूँ और मुझ तक पहुँचाई गई है। खैर, थैंक यू जो अदालत के अंदर सोर्सेज हैं, बाहर सोर्सेज हैं, या जो पुलिस में जो इस केस में हम सब की रहनुमाई कर रहे हैं। तो मुफ्ती शाहनवाज़ साहब की बेल पटिशन फ़ाइल कर दी गई है। किन ग्राउंड्स के ऊपर बेल फाइल की गई है अदालत में, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक और बहुत बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है, इंटरेस्टिंग खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो भी आपको बताता हूं। और साथ साथ आपको बताता हूं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एक ऐसे टाइम पर यह बेल पटिशन फाइल की गई है जब पॉलीग्राफिक रिपोर्ट आ चुकी है। पॉलीग्राफिक रिपोर्ट इस्लामाबाद सीपीओ, रावलपिंडी सीपीओ पुलिस के पास है और जीआईटी उसके ऊपर अनकरीब 2 दिनों में राय देने वाली है। उस दौरान ये बड़ी डिटेल्ड में ये 3 पेजेस की मुफ्ती शाहनवाज़ साहब की जनाब बेल पटिशन फाइल की गई है। किन ग्राउंड्स पर की गई है पहले मैं वो आपके सामने रख देता हूं। इन द कोर्ट ऑफ द लैंड सेशन जज रावलपिंडी, शाहनवाज अहमद सन ऑफ मोहम्मद यूनिस, रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर फलां, स्ट्रीट नंबर फलां, मोहल्ला एवान कॉलोनी, पीर विदाई, रावलपिंडी, अगेंस्ट वर्सेस रुबीना गुल, वाइफ ऑफ नासिर खान, रेजिडेंट ऑफ 36 कब्रस्तान स्टॉप, रावलपिंडी। दोनों का ये है पहला ग्राउंड जो इनकी बेल के ऊपर बनाया गया है। ये लिख रहे हैं दैट द पटिशनर हैज बीन फॉल्सली इंप्लीकेटेड इन द अबव मेंशन्ड केस विद मैलाफाइड इंटेंशन एंड अल्टीरियर मोटिव्स बाय द कंप्लेनेंट इनकन्वीनियंस विद द लोकल पुलिस वेयर एज ही इज इनोसेंट एंड हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस। कि ये जो पटिशनर है मुफ्ती शाहनवाज साहब, इनको गलत तरीके से फंसाया गया है और ये जो इसके ऊपर यानी एफआईआर दर्ज की गई है उसके पीछे मैलाफाइड इंटेंशंस हैं, यानी कि बददियानती है और उनके जाती कोई मोटिव्स हैं और पुलिस भी किसी हद तक उनके साथ शामिल रही है। तो इन सब ने मिलकर मुफ्ती शाहनवाज के खिलाफ एक मनगढ़ंत स्टोरी घड़ी है और यह बंदा बेकसूर है। दूसरा ग्राउंड, that no offense as alleged is made out against the petitioner and the allegations leveled against the petitioner are totally false, frivolous, baseless and concocted one। यानी ये जो petitioner है इसके ऊपर पहले भी कोई केसेस नहीं थे और इसके ऊपर जो एलिगेशन इल्जामात लगाए गए हैं वो मुकम्मल तौर पर गलत हैं, बेसलेस हैं एंड concocted one, यानी मन घड़त हैं, यानी खुद सोचकर कहानी बनाई गई और उसके बाद कहानी प्रेजेंट की गई अदालत में भी, एफआईआर में भी और मीडिया में भी। तीसरा नुक्ता बड़ा अहम नुक्ता है, दैट द मेडिकल एविडेंस इज contradictory to the ocular account narrated in the FIR, which makes the case of the petitioner one of the further inquiry and probe। Now it's very important कि जो मेडिकल एविडेंस है, जो मुस्कान का मेडिकल टेस्ट हुआ है वो उसके एलिगेशंस के कंट्राडिक्टरी है, वो मैच नहीं करता। और जो एफआईआर भी दी है मुस्कान ने वो उसके अगेंस्ट, वो जो एफआईआर में कहा है बुनियादी तौर पर जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं वो उसके अगेंस्ट है, वो उसके खिलाफ है, उससे तजाद रखते हैं। विच मेक्स द केस ऑफ पटिशनर वन ऑफ फर्दर इंक्वायरी एंड प्रोब, यानी इसकी वजह से इस केस की मजीद प्रोब, मजीद तहकीकात और मजीद इंक्वायरी होनी चाहिए। अब आगे सुने चौथा नुक्ता, दैट एंड द केस इज वन ऑफ द फर्दर इंक्वायरी एंड प्रोब। केस के बारे में खास तौर पर दरखास्त की जा रही है कि और ज्यादा प्रोब करें, मजीद इसमें टाइम लिया जा रहा है या गेन किया जा रहा है। पांचवा नुक्ता, द पटिशनर बिलोंग्स टू अ रेस्पेक्टेबल फैमिली एंड इज प्रीवियसली नॉन कॉन्विक्ट। के बड़े मोहतरम मुफ्ती साहब, एक अच्छी फैमिली से इनका ताल्लुक है, इससे पहले इनके ऊपर कोई केस नहीं बना, ये इसमें दावा किया जा रहा है। दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस हैज बीन कंप्लीटेड, पटिशनर इज बिहाइंड द बार एंड नो मोर रिक्वायर्ड फॉर द फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलिस। एक तरफ ये कहा जा रहा है मजीद प्रोब करें, इंक्वायरी करें, दूसरी तरफ 6वां नुक्ता रखा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन इस केस की कंप्लीट हो चुकी है और जो पटिशनर है, जो भी यानी मुफ्ती शाहनवाज साहब जिन्होंने बेल की दरखास्त की है, ये बिहाइंड द बार्स हैं, जेल में हैं और अब मजीद मुफ्ती साहब की जरूरत नहीं है कि उन्हें जेल में रखा जाए या उनसे तहकीकात की जाए। 7वां नुक्ता, दैट इफ द पटिशनर इज रिलीज्ड ऑन बेल देयर इज नो चांस ऑफ एन एब्सकॉन्डेंस
और टेम्परिंग विद द एविडेंस विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द हैंड्स ऑफ प्रोसिक्यूशन। अगर आप छोड़ देते मुफ्ती शाहनवाज साहब को तो ये कहा जा रहा है कि वो कहीं भी छुपेंगे नहीं, रूपोश नहीं होंगे, भागेंगे नहीं, और जो एविडेंस मौजूद है उसके साथ कोई टेम्परिंग नहीं करेंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये यकीन दिलाया गया कोर्ट को दैट द पिटिशनर इज ऑलरेडी रेडी टू फर्निश सोवेरेनिटी श्योरिटी बॉन्ड्स एट द अर्ली सेटिस्फैक्शन ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट्स, यानी कि पिटिशनर कोर्ट में कई लाख रुपए के मचल के जमा करवाने को भी तैयार है जमानत के तौर पर। यह बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आखिर में यह लिखी गया है आखिरी नुकता, प्रेयर, इट इज देयर फॉर रेस्पेक्टफुली प्रेड दैट द इंस्टेंट पिटिशन may kindly be accepted and the petitioner may graciously be granted bail after arrest till final disposal of this case. तलत मसूद जैदी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चौधरी मोहम्मद शहजाद एडवोकेट हाई कोर्ट रावलपिंडी। सो दिस इज द स्टोरी। और आखिर में यह कहा गया है कि हम ये चाहते हैं कि जब तक केस का मुकम्मल फैसला होता मुफ्ती शाहनवाज साहब को रिहा किया जाए। ये बेल ये पटिशन दायर कर दी गई है, ब्लड से मंजूर होती है या नहीं होती, मुफ्ती साहब की ज़मानत होती है या नहीं होती, ये देखना होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट खबर क्या है? खबर यह है कि कल मिस इशरत को जिनकी इससे पहले सेशन कोर्ट से ज़मानत हुई थी, उनके खिलाफ मुस्कान की फैमिली गई हाई कोर्ट में। मेरी खबर के मुताबिक, जो कि मुझे अभी तक बताया नहीं है किसी ने, इसलिए मैं उसके ऊपर वीडियो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब तक हाई कोर्ट का फैसला आया है, और हाई कोर्ट का फैसला उसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट आया, जब तक वो फैसला इस तरह हार्ड कॉपी में मेरे पास पहुंच नहीं जाता, मेरा एक सोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है खास तौर पर, जब तक वो पहुंच नहीं जाता मैं इसके ऊपर नहीं करूंगा। लेकिन एक ऐसे टाइम पर जब मुफ्ती साहब की जब पॉलीग्राफिक रिपोर्ट आ गई है, उस दौरान जाकर आप पटिशन फाइल कर रहे हैं, और पटिशन में कम अज़ कम आप 8 से 9 नुक्ते रखते हैं। इट्स क्वाइट एविडेंट कि अगर पॉलीग्राफिक रिपोर्ट में थोड़ा सा भी मुफ्ती साहब के फेवर का मवाद निकल आया तो उनकी बेल मंजूर हो जाएगी। मुस्कान और उसके फैमिली और उसके लॉयर के पास क्या ऑप्शन बचेंगे तब? और इशरत की हाई कोर्ट से भी जो मेरे सोर्सेज मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि जो उसकी ज़मानत की दरख्वास्त थी वो रद्द कर दी गई है, तो उसके बाद व्हाट हिज लॉयर इज थिंकिंग, व्हाट मुस्कान प्रोसिक्यूशन इज थिंकिंग, आई एम स्टिल इन अ डाउट कि क्या मुस्कान की फैमिली ये बात समझ भी रही है कि उनकी प्रोसिक्यूशन किस तरह से इस केस को हैंडल कर रही है और ये केस किस तरफ जा रहा है उनके लिए, उन लोगों के लिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ज़्यादा अहम भी है। सो लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन अगर आज होपफुली अगर आज मुझे मिल जाती है जो हाई कोर्ट का फैसला आया उस पर, तो आज ही इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे, और वेरी जो ज़्यादा चांसेस हैं कि इंशाल्लाह कल तक वो मुझे मिल जाएगा, और कल मैं वो फैसला पढ़कर आपको सुनाऊंगा कि हाई कोर्ट ने बुनियादी तौर पर किन बेसिस पर मुस्कान की फैमिली और उनके लॉयर की पटिशन रद्द की है, जिसमें उन्होंने ये बुनियादी तौर पर कहा है कि जो मिस इशरत हैं उनकी बेल नहीं बनती, किन बेसिस पर कहा है, वो कल इंशाल्लाह आपके साथ रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।